डेटा सिक्योरिटी इशू के अंदर पहला आपके पास होता है हैकिंग, दूसरा होता है फिशिंग, तीसरा होता है आपके पास फार्मिंग, होता हार्ड ड्राइव, पांचवा आपके पास होता है क्या वायरसेस, और छठा आपके पास होगा क्या स्पाईवेयर और की लॉगिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, तो ये आपके पास डेटा सिक्योरिटी इशू, थ्रेट और रिस्क हो। चलो, अब हर किसी के अंदर आपको दो बातें जरा देखनी होंगी। पहला आपके पास हैकिंग हो, फिशिंग हो, फार्मिंग हो, वार ड्राइविंग हो, सबके अंदर आपको सिर्फ एक बात देखनी होगी कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के बाद दूसरा इससे कैसे बचा जाएगा। बचा जाने को बोलते हैं मेथड टू अवॉइड या मेथड टू मिनिमाइज, मेथड टू अवॉइड या मेथड टू मिनिमाइज। तीसरा आपके बचने का तरीका, बचने के तरीके को आप बोलते हैं सेफ गार्ड। क्या बोलेंगे बेटा? सेफ गार्ड। यानी कि मेथड, किन किन तरीकों से आप बच सकते हैं। अच्छा, बचने इन सारे तरीकों को यानी कि हैकिंग, फिशिंग, फायरिंग को, इसकी डेफिनेशन और डेफिनेशन के बाद इनसे कैसे बचा जाएगा वो, और बचने के बाद इनके असरात क्या होंगे। असरात को बोलते हैं इफेक्ट्स, ई वाला इफेक्ट्स। इनके क्या असरात होंगे, दैट मीन्स इनके क्या इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये हम आपको स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला डेटा सिक्योरिटी इशू से आपके पास, पहला डेटा सिक्योरिटी इशू आपके पास हैकिंग के अंदर क्या है, किसी और के डेटा को कोई और चुरा ले, दैट मींस गेनिंग एन इलीगल एक्सेस टू द कंप्यूटर। क्या आपके पास यूजर है, यूजर का मतलब होता है विक्टिम, सही। विक्टिम चुरा लिया, गेन इलीगल एक्सेस, गेनिंग एन इलीगल एक्सेस टू द computer to the computer without owner knowledge, without owner knowledge, सही। गेनिंग एन इलीगल एक्सेस टू द कंप्यूटर विदाउट ओनर नॉलेज क्या कहलाएगा बेटा? हैकिंग कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, हैकिंग की डेफिनेशन आप देखिए क्या लिखा हुआ है। हैकिंग इज एन एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एक्सेस टू द कंप्यूटर विद और विदाउट ओनर नॉलेज। ठीक है ना भाई, ये होता है आपके पास क्या। ठीक है, अब हैकिंग के आपके पास क्या इफेक्ट्स होते हैं, ई वाले इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का मतलब होता है असरात, क्या असरात होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस कह रहे हैं हम लोग। हाँ, चलो, इफेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी रिस्क। अच्छा, इफेक्ट्स किसका बेटा? हैकिंग का। हैकिंग के आपके पास इफेक्ट होते हैं क्या? दिस कैन लीड टू आइडेंटिटी थेफ्ट और गेनिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, और दूसरा डेटा कैन बी डिलीटेड, चेंजेस और ठीक, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को चुरा लेगा, और डेटा डिलीट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, और करप्ट भी हो सकता है। हैकिंग से कैसे बचा जाए? मेथड टू अवॉइड, मेथड टू मिनिमाइज और सिक्योरिटी। सबसे पहला है आपके पास क्या? फायरवॉल, फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर, फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर आपके पास होगा। दूसरा, स्ट्रॉन्ग आईडी एंड पासवर्ड, यूज ऑफ एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर, दो स्टेप की वेरिफिकेशन लगा लो जैसे मोबाइल वगैरह में होती है, और बायोमेट्रिक वगैरह। इन चीजों से आप बच सकते हो। किससे बेटा? हैकिंग से। हैकिंग समझ आ गई सब बच्चों को? चैट पे रिप्लाई करो।
चल, हैकिंग के बाद अगला होता है आपके पास क्या, वायरसेस। दिस इज द डेटा सिक्योरिटी इशू नंबर 2, जिसमें आपके पास डेफिनेशन है किसकी बेटा, वायरसेस। अगर कोई अपनी कॉपी पर आपको रेप्लिकेट करता है, अगर कोई प्रोग्राम अपनी कॉपी बनाएगा, दैट मींस रेप्लिकेट करना पूरी बात है, क्योंकि ये पूरी करेगा, ये मेमोरी कंज्यूम करता है मेमोरी या दूसरी चीजों को कंज्यूम तो आपके पास मैलिशियस अरे आपके हाथ के अंदर स्प्रेड हो जाएगा, हार्ड कोड होता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ये अपने आप को क्या कर रहा है बेटा, रेप्लिकेट। ये एक मेन प्रोग्राम था जो बार बार अपनी कॉपी बना रहा है, कॉपी बनाने को बोलता हूँ रेप्लिकेट करना। सही। तो वायरसेस समझ आ गया सब बच्चों को। वायरसेस के क्या इफेक्ट्स होते हैं, वायरसेस के क्या मेथड टू अवॉइड या मेथड टू मिनिमाइज होगा। वायरसेस के इफेक्ट्स क्या होंगे, वायरसेस से आपके पास कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, वायरस से डेटा क्या होगा, डिलीट हो सकता है और क्रप्ट हो सकता है। वायरस के क्या तरीके हैं बेटा आपके पास, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर, डू नॉट यूज सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज, हर जगह से मुंह उठा के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल मत करना, फायरवॉल और प्रॉक्सी यूज कर लेना, बी कॉशियस व्हेन ओपनिंग ईमेल, सावधान रहना तरीकों से आप बच सकें। These all are the method to avoid, जिससे आप वायरस से बच सकते हैं। और ये आपके पास क्या इफेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है आपके पास क्या, स्पाईवेयर और की लॉगिंग सॉफ्टवेयर। देखिए स्पाईवेयर और की लॉगिंग सॉफ्टवेयर में आपके कीबोर्ड पे जितनी भी की प्रेस होंगी ना, विदाउट द ओनर नॉलेज, वो किसके पास जाएगी बेटा, हैकर के पास जाएगी। यानी कि ये एक ऐसा साइलेंट फीचर है, ये एक ऐसा साइलेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें विक्टिम यानी कि यूजर अपने कीबोर्ड पे जो भी की को प्रेस करेगा, अपने कीबोर्ड पे जो भी की को प्रेस करेगा, सारे के सारे की स्ट्रोक्स किसके पास जा रहे हैं बेटा, हैकर के पास। सारे के सारे की स्ट्रोक्स किसके पास जा रहे हैं, हैकर के पास, विदाउट विक्टिम नॉलेज, विदाउट द यूजर। तो ये एक ऐसा धोखा देने का तरीका है कि जिसमें आपके यानी कि यूजर की कीबोर्ड जो चोरी है वो सारे की सेंड हो जाएंगे किसको, हैकर को। दिस इज और की सॉफ्टवेयर। डेफिनेशन देखिएगा, spyware is a software which gather key presses on your keyboard. This information is then sent to the originator. अगला देखिएगा, software that gathers information by monitoring key presses on a user's computer and rely on information back to the person who sent to the software। ठीक है, तो ये डेटा सिक्योरिटी इशू नंबर 3 था। इसके बेटा इफेक्ट्स जरा देख लें। इसके इफेक्ट्स ई वाले हैं, यानी कि बुरे असरात कौन से हैं। सबसे पहला, ओरिजिनेटर जो भी टाइप करेगा ना अपने कीपैड पे, वो सारे का सारे किसको सेंड होगा बेटा, हैकर को। सॉफ्टवेयर इज एबल टू इंस्टॉल, इसके जरिए हैकर आपके पीसी पे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकता है और आपकी कुकीज वगैरह को भी रीड कर सकता है, ब्राउजर की सेटिंग्स कर सकता है। मेथड टू अवॉइड या मेथड टू मिनिमाइज जरा देखिएगा। हम इसके अंदर एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर से बच सकते हैं बेटा। बी अलर्ट एंड लुक फॉर क्लूज कि कोई हमें धोखा तो नहीं दे रहा, कोई हमें स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर यूज तो नहीं करवा रहा। यूज करेंगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यानी कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड समझते हैं ना आप लोग, जैसे आप लोग अपने मोबाइल फोन पे मैसेज करते हैं तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है वो, जिसपे आप माउस के कीबोर्ड से की प्रेस नहीं करते, आप टच करते हो। टच करने वाला या माउस से क्लिक करने वाला ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, जिससे आप बच गए ना स्पाईवेयर से। दूसरा, टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा दो, कोई अगर आपकी चीजों को हैक भी कर रहा है तो आपके पास ईमेल आ जाए या मैसेज आ जाए। यूज ऑफ फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, चलो ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है स्पाईवेयर और की लॉगिंग सॉफ्टवेयर की। चलो कोई मसला नहीं है भाई, चैट पे बताइएगा। अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग भाई।
तो नहीं है तो बता दे मुझे, मैं फिर मैं आगे चलूँ। माइक खोल तो दिया। अच्छा अच्छा, एक मिनट देखो, मैं भी करता हूँ। चले, अब मैंने चेंज कर लिया है, तो अब इंशाल्लाह इसमें कोई समस्या नहीं। सही। तो स्पाइवर की लॉगिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होता है क्या है, कीबोर्ड जो भी की प्रेस करेगा ना, वो सारी की सारी की जो है ना हैकर के पास चली जाएंगी विदाउट द यूजर नॉलेज। सही है। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इज एबल टू इंस्टॉल, और ब्राउजर की सेटिंग वगैरह हो सकती है, कुकीज वगैरह चेंज हो सकती हैं, रीड हो सकती हैं। और इससे बचेंगे कैसे, बी अलर्ट एंड लुक फॉर क्लूज। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है आपके पास, 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, यूज ऑफ फायरवॉल एंड प्रॉक्सी। सर चल, अगला अगला आपके पास डेटा सिक्योरिटी इशू या थ्रेड नंबर 4 है आपके पास, वार ड्राइव। वार ड्राइव के अंदर आप किसी के वाईफाई सिग्नल को इलीगली इस्तेमाल करते हैं, गेनिंग एन इलीगल एक्सेस टू द कंप्यूटर। गेनिंग एन इलीगल एक्सेस टू द कंप्यूटर, किसी के वाईफाई सिग्नल को इलीगली इस्तेमाल करना वार ड्राइविंग कहलाएगा। किसी के वाईफाई सिग्नल को इलीगली इस्तेमाल करना वार ड्राइविंग कहलाएगा। Gaining an illegal access to the computer, to the Wi-Fi signal. Gaining an illegal access to the Wi-Fi signal. अच्छा अच्छा, अब बच्चे कह रहे हैं सर। क्या हुआ, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है, कोई मसला तो नहीं है? अब तो मेरी आवाज क्लियर है ना? चले, तो वार ड्राइविंग के अंदर आप क्या करते हो, लोकेटिंग एंड यूजिंग वाईफाई सिग्नल इलीगली, यानी कि कार्ड और एंटीना यूज टू पिकअप सिग्नल, और किसी के वाईफाई सिग्नल को इलीगली इस्तेमाल करके अपना एक्सेस गेन कर लेना। ये जो टाइप ऑफ हैकिंग होगी, ये क्या कहलाएगी बेटा, वार ड्राइव। ये क्या कहलाएगी, वार ड्राइव। अच्छा, वार ड्राइव के अंदर आपका इंटरनेट का टाइम क्या होगा, या आपकी बैंडविड्थ जो है वो खर्च हो रही है बहुत ज्यादा। यानी कि मैं इसको ऐसी एग्जांपल दूंगा कि भाई आपका एक इंटरनेट का पैकेज था, उसमें आपने हॉटस्पॉट देके 5 लोगों को और बांट दिया, तो आपका इंटरनेट का टाइम और स्पीड भी क्या हो रहा है बेटा, खर्च हो रहा है। पैकेज जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आपके दोस्त ने, जिसको आपने अपना इंटरनेट बांटा था, हॉटस्पॉट दिया था, उसने आपकी लार्ज फाइल डाउनलोड कर ली, तो आपकी बैंडविड्थ के आपका पैकेज खत्म हो गया ना। तो यही वाली बात यहाँ पर है कि ये सब इसके असरात होंगे। इट इज पॉसिबल टू हैक इनटू द वाईफाई। अगर आपने वाईफाई एड्रेस दिया हुआ है, तो आपके वाईफाई से आपके पीसी तक आसानी से पहुंच सकता है, देयर विल बी द पॉसिबिलिटी। और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी क्या होगी बेटा, चुरा सकते हैं। अच्छा, मेथड टू अवॉइड मिनिमाइज द रिस्क और सिक्योरिटी मेथड, किन तरीकों से आप बच सकते हैं वॉर ड्राइविंग से। हमने कहा सबसे पहले भाई आप इंक्रिप्शन यूज कर लें, और इंक्रिप्शन का नाम है WEP। क्या नाम है बेटा, WEP। यूज फायरवॉल टू प्रिवेंट आउटसाइडर फ्रॉम गेटिंग एक्सेस। फायरवॉल यूज करें ताकि कोई मसला ना हो, ताकि कोई मसला ना हो। अभी समझ, ठीक है। चल, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना बेटा। चल, तो ये आपके पास वाटर ड्राइविंग हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सिक्योरिटी इशू विच इज कॉल्ड फिशिंग। फिशिंग के अंदर यूजर के पास एक ईमेल रिसीव होती है।
फिशर के पास फिशिंग में यूजर के पास एक ईमेल रिसीव होगी, फिशिंग में यूजर के पास एक फेक ईमेल रिसीव होगी, बट मैं फेक वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं वर्ड यूज करूंगा लेजिट लुकिंग। लेजिट लुकिंग मींस सीम्स टू बी ओरिजिनल बट नॉट द ओरिजिनल। मैंने कहा इन फिशिंग वी रिसीव एन लेजिट लुकिंग ईमेल बाय व्हिच वी क्लिक ऑन दैट ईमेल। उस ईमेल पे मैं क्लिक करूंगा, फिर हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक अचानक से फेक और बोगस वेबसाइट पे। सही। तो ये आपके पास एक और धोखा देने का या बेवकूफ बनाने का तरीका है जिसको कहते हैं फिशिंग। फिशिंग में यूजर के पास एक ईमेल आती है, उस ईमेल को हम लेजिट लुकिंग ईमेल कहते हैं। वो लगती है कि वो ओरिजिनल ईमेल है बट ओरिजिनल ईमेल नहीं होती। जैसी यूजर उस ईमेल पे क्लिक करेगा, जैसी यूजर उस ईमेल पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद वो आपको रीडायरेक्ट करा देगा किसी भी फेक या धोखा देने वाली वेबसाइट पे। दिस टेक्निक, दिस इज कॉल्ड फिशिंग। ठीक है भाई, फिशिंग सबको समझ आ गया। फिशिंग की डेफिनेशन देख लें। फॉर्मल डेफिनेशन, द अटैकर सेंड अ लेजिट लुकिंग ईमेल विद द लिंक, व्हेन द विक्टिम क्लिक ऑन दैट लिंक इट रीडायरेक्ट टू द फेक और बोगस वेबसाइट। अच्छा, इसके असरात क्या होते हैं आइए दिखाते हैं। फिशिंग के असरात है, द अटैकर कैन गेन पर्सन इंफॉर्मेशन, और आपकी बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह भी चुरा सकता है। दिस कैन लीड टू फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट। फिशिंग से बचा कैसे जाता है? हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि भाई आप उस अननोन ईमेल को ओपन ही नहीं करो। डू नॉट ओपन द ईमेल फ्रॉम अननोन सोर्सेज। और फिशिंग वाली काम आईएसपी खुद ही कर देता है। आईएसपी का मतलब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी इस फिशिंग ईमेल को फिल्टर करके जंक में डाल देता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको फिशिंग समझ आ गया होगा। चलो, आपके पास डेटा सिक्योरिटी इशू नंबर 6। इशू नंबर 6 को हम बोलते हैं क्या? फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है आपके पास, वो जरा देखिएगा। फार्मिंग के अंदर जो यूजर होता है, यूजर के पीसी पे कुछ मैलिशियस कोड आके इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा, यूजर के पीसी में वो कौन सी स्टोरेज है? स्टोरेज का नाम है हार्ड। तो यूजर के पीसी में, यानी कि पीसी के हार्ड ड्राइव में, यूजर के पीसी की हार्ड ड्राइव में, यूजर के पीसी की हार्ड ड्राइव में कुछ मैलिशियस कोड आके इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। उन मैलिशियस कोड को हम कहते हैं फार्मिंग करना। फार्मिंग उस मैलिशियस कोड को रीडायरेक्ट करता है फेक या बोगस वेबसाइट पे। फेक या बोगस वेबसाइट पे। दोबारा सुनिए, यूजर के पीसी पे कुछ मैलिशियस कोड आके इंस्टॉल्ड हो जाते हैं, और वो इंस्टॉल्ड क्या होता है? पर्टिकुलरली हार्ड ड्राइव पे। यूजर को पता भी नहीं चलता, अचानक से उसका पीस हार्ड ड्राइव से वो रीडायरेक्ट करते हैं, एक पॉपअप मेन्यू खुल जाता है फेक या बोगस वेबसाइट पे। फेक या बोगस वेबसाइट में ऑथेंटिकेशन पेज भी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं जिससे वो आपको अट्रैक्ट या अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। अच्छा, अब इसकी अंग्रेजी क्या होती है? malicious code installed on a user's hard drive, malicious code installed on a user hard drive that will redirect to the fake or bogus website, that will redirect to the fake or bogus website without the owner knowledge, without the owner knowledge। ठीक है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड फार्मिंग। ये जो आपके पास डेटा सिक्योरिटी है, ये क्या कहलाएगा? फार्मिंग। देखिए, फिशिंग के अंदर आपके पास ईमेल आ रही थी, लेजिट लुकिंग ईमेल, जिस पे तुम क्लिक कर रहे थे वो तुम्हें रीडायरेक्ट करता फेक या बोगस वेबसाइट पे। बट फार्मिंग के अंदर आपके पास मैलिशियस कोड आके इंस्टॉल्ड होंगे जो कि आपको रीडायरेक्ट करेंगे फेक या बोगस वेबसाइट। फार्मिंग के असरात क्या होंगे? वही वाले असरात होंगे जो बेटा फिशिंग के थे। द अटैकर कैन गेन पर्सन इन्फॉर्मेशन सच एज बैंक अकाउंट डिटेल, और दिस कैन लीड टू फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट। फार्मिंग से बचा कैसे जाएगा? मेथड टू अवॉइड या मेथड टू मिनिमाइज। बी अलर्ट एंड लुक फॉर क्लूज, कि कोई आपको धोखा तो नहीं दे रहा और कोई आपको रीडायरेक्ट तो नहीं कर रहा किसी भी फेक वेबसाइट में। दूसरा, सम एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो आपको बचाते हैं फार्मिंग कोड्स, जो आपको बचाते हैं किससे बेटा? फार्मिंग कोड्स। इसको भी देखने आपको। चल, इसकी
इसके अलावा भी आपके पास सिक्योरिटी इशू होते हैं कुछ बेटा, जिनके डिटेल आपको हम पढ़ाएंगे। ये 6 मेन सिक्योरिटी इशू थे। एक और आपके पास होता है मैलवेयर, फिर वायरस, जो हमने आपको पढ़ा दिया। फिर अटैक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे आज। फिशिंग है, फार्मिंग है, हैकिंग है, क्रैकिंग भी इम्पोर्टेंट है बेटा। स्पैम, पता है आप, ईमेल के अंदर जो आपके पास एक फोल्डर होता है स्पैम। अनऑथराइज्ड एक्सेस, वीक पासवर्ड, वीक फायरवॉल। अच्छा, कुकीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल इश्यूज भी होते हैं और कुकीज भी होते हैं। चलें, आपको हम क्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। क्रैकिंग का मतलब होता है जैसे गेम्स वगैरह को हम क्रैक करते हैं। इलीगल चेंजिंग द सोर्स कोड, इलीगल चेंजिंग द सोर्स कोड। आपको पता भी नहीं है कि आपने आपने किसी से बेटा कोड ले लिया। जैसे नेटफ्लिक्स होता है ना, नेटफ्लिक्स के अंदर हमें पे करना पड़ता है। अब पे करने के बजाय आपने क्या करा, अपने दोस्त से क्रैक वर्जन ले लिया। क्रैक वर्जन में वो जो सोर्स कोड के अंदर लाइन होती है ना, उन लाइनों को हटाकर प्रोग्रामर, आप नहीं, प्रोग्रामर क्या करता है, पेड वर्जन वाली लाइनों को हटा देता है और सोर्स कोड को चेंज कर देता है। बट दैट्स नॉट द लीगल, बट दैट्स नॉट द लीगल। चेंजिंग सोर्स कोड इलीगली, चेंजिंग सोर्स कोड इलीगली इज कॉल्ड क्रैकिंग, इज कॉल्ड क्रैकिंग। नेक्स्ट आपके पास होता है बेटा स्पैम। अच्छा, स्पैम क्या होता है वो जरा देखिए। स्पैम क्या मतलब है, अनवांटेड जंक ईमेल। जो ईमेल्स के अंदर जो उल्टी सीधी ईमेल आएंगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम के बजाय एक आपके दूसरे फोल्डर में जाता है। उस फोल्डर का नाम होता है स्पैम। लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे अगर एडवर्टाइजमेंट आती है तो हम उसको एक अनवांटेड ईमेल के फोल्डर में रखते हैं। जो हमें नहीं चाहिए उसका हम बोलते हैं क्या, स्पैम। क्या बोलते हैं बेटा, स्पैम। चलो, अगला आपके पास होता है कुकीज। देखिए कुकीज का मतलब क्या है। कुकीज आर द स्मॉल टेक्स्ट फाइल जो सर्वर सेंड करता है किसको बेटा, ब्राउजर को। जो सर्वर सेंड करेगा किसको, ब्राउजर को। ये सेफ होता है, ये इनक्रिप्टेड होता है और ये टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में होगा। कौन सी फाइल की फॉर्म में होगा, टेक्स्ट फाइल, जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड भी स्टोर हो सकते हैं। होता है ना, हम रिमेंबर मी करके कुकीज के अंदर स्टोर कर लेते हैं। कुकीज आर द मेमोरी ऑफ ब्राउजर। कुकीज मेमोरी के अंदर होता है, स्टोर करता है कुकीज कौन बेटा, ब्राउजर। और यूजर प्रेफरेंसेस इसमें होते हैं, पेमेंट डिटेल भी इसी के स्टोर होगी। तो याद रखना, जब भी तुम ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो सारी पेमेंट डिटेल वगैरह सेफ इंक्रिप्टेड होगी। बट वो स्टोर कौन करेगा बेटा, कुकीज। कुकीज स्टोर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। कुकीज स्टोर यूजर प्रेफरेंसेस। Cookies store all the payment detail. Cookies are the small text file sent from server to the browser. ठीक है, चल कुकीज भी हो गए यहाँ पर। कुकीज में कोई मसला तो नहीं है बेटा, चैट पे बताएं कोई मसला है तो। एवरीथिंग इज क्लियर ना, बस चैट पे लिखें सी। सी का मतलब है स्पैम और कुकीज, आपको समझ आ गया है। हाँ तो रिस्क नहीं है ना, मैंने कब बोला रिस्क है भाई। चल, नेक्स्ट आ जाए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। देखिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का मतलब व्हेन वी आर कनेक्टिंग फ्रॉम सर्वर टू द ब्राउजर। ब्राउजर और सर्वर जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन हमारी सिक्योर होनी चाहिए। सिक्योर का मतलब क्या, कि कोई हैकर वगैरह इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। ये इनक्रिप्टेड होना चाहिए, कोई हैकर वगैरह हमारी इस चीजों को देख ना पाए, हमारी इन चीजों को देख ना पाए। तो दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का मतलब है कि भाई ये डेटा सिक्योर है या नहीं। बिटवीन सेंडर, सेंडर कहाँ होगा, ब्राउजर पे, और आपका जो पीसी जहाँ जहाँ पर वेबसाइट स्टोर होती है उसको बोलते हैं वेब सर्वर। याद रखना, वेब सर्वर के पास एक सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट। सही है। द ट्रांसमिशन इज सिक्योर और नॉट, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है या नहीं है, इस बात को, इस स्टैंडर्ड को कौन बताता है बेटा, प्रोटोकॉल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल आर देयर, एक होता है एसएसएल और एक होता है क्या, टीएलएस। डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसएसएल और एक होता है क्या, टीएलएस। एसएसएल कम सिक्योर है, टीएलएस ज्यादा सिक्योर है। एसएसएल कम सिक्योर है, टीएलएस ज्यादा सिक्योर है। और आपके सर्वर पे जो सर्टिफिकेट स्टोर होगा, सर्टिफिकेट का नाम होगा एसएसएल सर्टिफिकेट। क्या नाम होगा बेटा, एसएसएल सर्टिफिकेट।
अब आप बोलेंगे सर एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए एसएसएल सर्टिफिकेट एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो वेब सर्वर को बताता है कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज जस्ट काइंड ऑफ लाइसेंस डॉक्यूमेंट। लाइसेंस डॉक्यूमेंट से आपको पता लगता है कि ये वेब सर्वर सिक्योर है या नहीं। एसएसएल सर्टिफिकेट डिजिटल डॉक्यूमेंट है, कोई हार्ड कॉपी में नहीं होता, तो ये बताता है कि वेब सर्वर सिक्योर है, ट्रस्टवर्दी है, ट्रांसमिशन जो आपकी होगी वो सिक्योर होगी या नहीं। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल समझ आए। कितने तरीके की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं आपके पास? दो। पहले सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का नाम है क्या? एसएसएल। दूसरे का नाम है क्या? टीएलएस। एसएसएल कम सिक्योर होगा, टीएलएस ज्यादा सिक्योर होगा। चल, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, जरा देखने। एग्जाम में आया कि भाई आप स्टेजेस बताइए कैसे वेब ब्राउजर डिटेक्ट करता है कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। आपको स्टेजेस बताना, पास पेपर का क्वेश्चन है, पीपीक्यू लिखा। ठीक है, मैंने कहा आइए बता देते हैं आपको। मैं डायग्राम से शो करूंगा, डायग्राम जरा देखिएगा। पहले आपके पास जो यूजर होगा ब्राउजर। यूजर क्या होगा बेटा? ब्राउजर। ब्राउजर से आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे किसको बेटा? सर्वर। सर्वर पे यानी कि फर्स्ट वी सेंड द रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर टू द सर्वर। सेकेंडली सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा। सर्वर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, सर्वर आपको बेसिकली अपना सर्टिफिकेट दिखाता है और सर्टिफिकेट की कॉपी सेंड करेगा किसको बेटा? ब्राउजर। सर्वर सेंड द कॉपी ऑफ ऐसे सर्टिफिकेट टू द ब्राउजर। अब ब्राउजर चेक करेगा कि ये जो सर्टिफिकेट उसने दिखाया वो ट्रस्टवर्दी था या नहीं। यानी कि पॉइंट नंबर 3 में चेक करेगा ब्राउजर कि दिस ऐसे सर्टिफिकेट इज ट्रस्टवर्दी, भरोसे काबिल है, जाली तो नहीं है। अच्छा, अगर ट्रस्टवर्दी नहीं होगा तो ट्रांसमिशन खत्म होगी, ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं होगी। अगर ये सर्टिफिकेट ट्रस्टवर्दी होगा, इफ यस, यस का मतलब इफ इट इज ट्रस्टवर्दी, then it browser send the acknowledgement message to the server. If it is trustworthy, then browser send the acknowledgement message to the server. ठीक। अब लास्ट स्टेप के अंदर बिटवीन सर ब्राउजर एंड द सर्वर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड सेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड सेशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स हाउ द ब्राउजर एंड द सर्वर वर्क्स on internet which is secure। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है भाई? चैट पे बताएं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चल, अगला आपके पास आ गया कि भाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या होता है। देखिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया ना, दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसएसएल और एक होता है टीएलएस। एसएसएल आपके पास लेस सिक्योर होगा। एसएसएल के अंदर सिंगल लेयर होती है। एसएसएल में डेटा क्या होगा? इनक्रिप्टेड होगा। एसएसएल में डेटा क्या होगा? इनक्रिप्टेड होगा। ठीक है, एसएसएल में जो डेटा होगा वो सिक्योर होगा बट ज्यादा सिक्योर नहीं होगा। एसएसएल में डेटा इनक्रिप्टेड होगा, दैट मींस इनक्रिप्शन होगी, SSL provides secure communication. SSL provides secure connection between browser and the web server, जिसमें आपकी जो ट्रांसमिशन होगी वो क्या होगी बेटा? सिक्योर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एसएसएल की क्या है आपके पास? यूजेस करता है इंक्रिप्शन मेथड। दोनों इंक्रिप्शन हो सकती है, एसिमेट्रिक भी और सिमेट्रिक भी। और सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का मतलब पब्लिक और प्राइवेट की। डेटा जो जा रहा है ना पूरे रास्ते में वो मीनिंगलेस जा रहा है। मीनिंगलेस का मतलब यूजर को समझ नहीं आ। सही। चले, अगला आपके पास होता है एग्जाम्पल ऑफ एसएसएल। ये पास पेपर का सवाल है, इसको जरा गौर से देखिए। पास पेपर के अंदर एक सवाल आया, एक आर्ट गैलरी की वेबसाइट है, वो अपना आर्ट सेल कर रही है और सेल कर रही है ऑनलाइन। सेल कर रही है कैसे बेटा? ऑनलाइन।
Describe the process of SSL and how it provide a secure communication between art gallery website and a user browser. है ना भाई? चलो, तो आपने यहाँ पर कहा SSL क्या होता है बेटा? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। जितना भी डेटा यूजर और SSL कंपनी के SSL कंपनी या SSL के दरमियान जा रहा है वो क्या होगा? एन्क्रिप्टेड होगा। इन दोनों के दरमियान एक डिजिटल सर्टिफिकेट या SSL सर्टिफिकेट होगा जो कि सेंड होगा किसको बेटा? बायर को या यूजर ब्राउजर को। उसके बाद वो चेक करेगा कि वो ट्रस्टवर्दी है। अगर ट्रस्टवर्दी होगा तो SSL सर्टिफिकेट के अंदर वेबसाइट की क्या होगी बेटा? पब्लिक की होगी। डिजिटल सर्टिफिकेट कैन बी यूज टू ऑथेंटिकेट द वेबसाइट। यस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ट्रस्टवर्दी है। अगर एक मरतबा सर्टिफिकेट ट्रस्टवर्दी हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया, तो बेटा फिर ट्रांजेक्शन आराम से बिगिन होगी और वो जो ट्रांजेक्शन होगी वो क्या होगी? सिक्योर होगी। वो क्या होगी? सिक्योर होगी, है ना? यानी कि ये वाले सारे स्टेप्स है ना जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए थे, इन्हीं स्टेप्स के अंदर सर्वर पे उसने क्या दिया? आर्ट गैलरी। क्या कह दिया बेटा? आर्ट गैलरी। सही, कौन सी गैलरी है? आर्ट गैलरी। तो उसने यहाँ पर बताया कि डिजिटल सर्टिफिकेट या एसएसएल सर्टिफिकेट होगा जिसका एक्नॉलेजमेंट जाएगा, ये चेक करेगा कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। चल नेक्स्ट। अच्छा, इसी की बेटा आपके पास एप्लीकेशन होती है। एग्जाम में बहुत मरतबा ये सवाल आया है, एप्लीकेशन ऑफ एसएसएल या टीएलएस। तो आपने कहा कि सर एक एप्लीकेशन होती है ऑनलाइन शॉपिंग करना, ईमेल करना। ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर सिक्योर ट्रांसमिशन होगी एसएसएल की, ईमेल में सिक्योर ट्रांसमिशन होगी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में भी यही होगा, क्लाउड बेस्ड जैसे आपके पास गूगल ड्राइव है इसमें भी यही होगा, इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल मीडिया पे जितने भी मैसेज हो रहे होते हैं मैसेंजर वगैरह पे, ये सब किसकी एग्जाम्पल होती है? एसएसएल की भी और टीएलएस की भी। एसएसएल कम सिक्योर होता है, टीएलएस ज्यादा सिक्योर होता है। बस यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है ना? पक्की बात है। अब मैं नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पे जाऊंगा। जो दूसरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मेरे पास होता है उसका नाम है क्या? टीएलएस। टीएलएस इज अ मोर सिक्योर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एज कंपेयर टू एसएसएल। आपके पास टीएलएस जो है वो ज्यादा सिक्योर होता है। टीएलएस में एक लेयर नहीं होती, दो लेयर होती है। पहली लेयर का नाम होता है रिकॉर्ड और दूसरी लेयर का नाम होगा हैंडशेक। दोबारा सुनो, टीएलएस ज्यादा सिक्योर होगा। टीएलएस में दो लेयर होंगी, एक लेयर का नाम होता है रिकॉर्ड और दूसरी का नाम होता है क्या? हैंडशेक। टीएलएस के अंदर होता क्या है? टीएलएस के अंदर आप ब्राउजर और सर्वर जितना भी काम कर रहे थे ना पहले, वो एसएसएल सर्टिफिकेट वाला, और एसएसएल सर्टिफिकेट ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ट्रस्टवर्दी है तो सेक्शन स्टार्ट होगा, दिस इज कॉल्ड हैंडशेक। ये कहलाएगा हैंडशेक में। पहले ये दोनों आपस में ऑथेंटिकेट हो जाएंगे, हैंडशेक कर लेंगे, ऑथेंटिकेट कर लेंगे, हैंडशेक कर लेंगे। हैंडशेक करने के बाद जितना भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सारा का सारा होगा रिकॉर्ड। तो दो लेयर हो गई, एक हो गया हैंडशेक लेयर और एक हो गया रिकॉर्ड लेयर। ये दोनों लेयर टीएलएस के अंदर आती हैं। दैट्स वाई टीएलएस ज्यादा सिक्योर होता है। दैट्स वाई टीएलएस ज्यादा सिक्योर होता है। दैट्स वाई टीएलएस ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि टीएलएस के अंदर एक हैंडशेक लेयर होती है और एक रिकॉर्ड लेयर होती है। हैंडशेक के अंदर पहले ऑथेंटिकेशन होगा बिटवीन ब्राउजर एंड सर्वर, और उसके बाद जितना भी डेटा जाएगा वो सब क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। तो एग्जाम में सवाल आता है टीएलएस कंटेन्स डैश लेयर। आपने कहा दो लेयर, और दो लेयर का नाम क्या है? एक का नाम है रिकॉर्ड और एक का नाम है क्या? हैंडशेक। ठीक है, और ये आप वर्डिंग लिख लीजिएगा। It encrypts data. It is the updated version of SSL. It has two layer. Number one is handshake. Number two is record. एग्जाम में ये सवाल आया, अगर आप देखें, TLS contains two layer. पहले लेयर का नाम है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या करता है? डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर इंटरनेट को सारा का सारा स्टोर करेगा। जितना भी इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। उसको क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। दूसरा, हैंडशेक क्या करेगा? ऑथेंटिकेट करेगा, यानी कि यूजर सही वेबसाइट से कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हैंडशेक का मतलब होता है इट ऑथेंटिकेट द वेबसाइट कि वो सही यूजर से कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा। और हैंडशेक के बाद क्या होता है? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब डेटा स्टोर होगा कि जितना भी इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन सर्वर एंड ब्राउजर, वो सब का सब क्या होगा? रिकॉर्ड। एग्जाम में एक सवाल आया कि भाई पर्पस बताएं हैंडशेक का। हमने आपको पहले बता दी कि हैंडशेक का पर्पस है ऑथेंटिकेशन ऑफ सर्वर एंड क्लाइंट, और इट encrypts the data by using any encryption algorithm। ठीक, तो ये भी आ चुका है 5 पेपर के अंदर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और टीएलएस के बारे में जो ये आपके पास है ये भी आप जरा देख लें।
एप्लीकेशन ऑफ टीएलएस, मैंने बताया था ना कि एप्लीकेशन ऑफ टीएलएस और एसएसएल तकरीबन सेम ही होती हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ईमेल, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एंड सो ऑन, ये सारी एप्लीकेशन तकरीबन सेम होगी एसएसएल और टीएलएस। चलो, तो मैंने आपको अभी आधा चैप्टर करवा दिया है डेटा सिक्योरिटी एंड एथिक्स का। क्लास को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगली क्लास में लूँगा तकरीबन कार के बाद मैं आपको टाइम बता दूंगा, और उस क्लास को भी मैं रिकॉर्ड करूंगा ताकि इन केस आपको ये चैप्टर पूरा रिवाइज करना हो, इसका जो पार्ट बी है वो आप आज ही रिकॉर्डिंग क्लास से रिकॉर्ड करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिए। सर आज तो आप इफ्तारी करा रहे थे।